हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पी बी शैली की फेमस पोएम लाइन्स टू एन इंडियन एयर, इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पोएम मिस सोफिया के लिए लिखी गई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी, और उन्होंने पीबी शर्ली को ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ खास धुन बहुत पसंद है, आप उस धुन से मिलती जुलती कोई पोएम लिखो। तो ये जो पोएम है, ये यंग रीडर्स की बहुत ही ज्यादा फेवरेट पोएम है, और इसे हम एक तरह से एक लव लेटर पोएम भी कह सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 स्टैंजा की ये पोएम है, और फर्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें ये दिखाता है कि वो अपनी नींद से उठा है। नींद में उसे अपनी गर्लफ्रेंड का सपना आया था। आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी, वो कहता है कि मैं तुम्हारे सपने से जागा हूं। इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट, रात का पहला प्यारी नींद उस सपने से मैं जागा हूं। When the winds are breathing low, जब हवाएं बड़ी धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पोइट एक पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है। पोएम के अंदर कुछ आर्काइक वर्ड हैं जिनको मैंने रेड पेन से यहां लिख दिया है, आप उसे नोट कर लेना। जब हवाएं बड़ी मध्यम मध्यम चल रही हैं, एंड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट, और तारे चमक रहे हैं। आई राइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी, तब मैं तुम्हारे सपनों में से जागता हूं। एंड अ स्पिरिट इन माई फीट हैथ लेड मी हु नोज हाउ, न जाने कौन सी आत्मा मुझे लीड करती है, मुझे लेकर आती है। कहां लेकर आती है? टू दाई चैम्बर विंडो स्वीट, मेरी प्यारी, न जाने कौन सी आत्मा जब मैं सपने से उठता हूं, मुझे कौन सी आत्मा तुम्हारे घर की खिड़की तक ले आती है। अब यहां पर सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है। The wandering airs, they faint on the dark, the silent stream. जो वांडरिंग मतलब चल रही हवाएं हैं, एक पर्सोनिफिकेशन यूज करता है पोइट कि वो चल रही हवाएं रात के अंधेरे में शांत झरने पर फिदा हो जाती हैं। द चंपक ट्री, शायद इसीलिए उसने इंडियन एयर्स नाम दिया है, चंपा का पेड़। द चंपक ऑर्डर्स फेल लाइक स्वीट थॉट्स इन अ ड्रीम, एक शानदार सिमली यूज की यहां पर पीबी शैली ने कि जो चंपा के फूलों की खुशबू है, वो भी मुझे अब, मैं उसको सूंघ नहीं पाता हूं। जैसे वो कहता है कि जैसे एक प्यारा सा विचार सपने में खो जाता है, वैसे ही जब मैं तुम्हारे घर की तरफ आता हूं, तो रास्ते में जो चंपा के फूल हैं, उनकी खुशबू भी मुझे सूंघ नहीं पाती है। द नाइटेंगल्स कंप्लेन, बुलबुल की जो शिकायत है, आपको पता है ना, ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि बुलबुल एक दर्द भरा गाना गाती है। इट डाइज अपॉन हर हार्ट, बुलबुल अपने गाने में अपने दुख को नहीं बता पाती है, तो निराश होकर वो चुप हो जाती है। एज आई मस्ट ऑन दाइन, जिस तरह से मैं तुम पर फिदा हूं, उस तरह से बुलबुल चुप हो जाती है। पोइट पूरी तरह से अपनी प्रेमिका पर फिदा है, और पूरी कायनात की हर जो चीज है वो पोइट के विचारों के साथ मैच कर रही है। और लास्ट थर्ड स्टैंजा है,
ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, आई डाई, आई फेंट, आई फेड। ये जो थर्ड स्टैंजा है और ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें पोइट की एक बहुत ही फेमस पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, उससे मिलती हैं। उसमें पोइट ने कहा था, ओ लिफ्ट मी लाइक ए लीफ, अ वेव, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। यहां कहता है कि ओ प्रेमिका, तुम मुझे घास से उठाओ, मैं मर रहा हूं, मैं बेहोश हो रहा हूं। फिर वो कहता है, लेट दाई लव इन किसेस रेन ऑन माई लिप्स एंड आईलिड्स पेल। वो कहता है कि तुम मेरे होठों और मेरे दुख की मारी हुई पीली आंखों पर अपनी किस की बरसात कर दो। माई चिक इज कोल्ड एंड वाइट, अलास, मेरे जो गाल हैं वो ठंडे हैं और सफेद हैं। माई हार्ट बीट्स लाउड एंड फास्ट, मेरा दिल जोर जोर से तेजी से धड़क रहा है। ओ प्रेस इट टू दाइन ओवन अगेन, वेयर इट विल ब्रेक एट लास्ट। वो कहता है कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि मेरी ख्वाहिशें अधूरी हैं। पोइट कहता है कि तुम मुझे अपने सीने से लगा लो क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा है। अगर तुम मुझे घास से उठाकर अपने सीने से चिपका लोगी तो इस खुशी में ये मर ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।